यहाँ पे भी आपको एक चॉइस दे रहा हूँ कि आप लोगों ने नीचे अंडरलाइन यानी कि इनके नीचे लाइनें ड्रॉ करनी है या नहीं करनी, ये वो आपकी चॉइस है कि अगर आप लोग करना चाहें, आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग ड्रॉ कर लेना, अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप लोग लाइनें ना ड्रॉ भी करो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को एक आसान मेथड समझाऊंगा कि जिसके ज़रिए आप लोगों ने अपने पेपर को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। देखिए, एग्ज़ाम में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया जाता है, आंसर शीट दी जाती है, और जब आप लोगों को आंसर शीट मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने फर्स्ट काम करना है वो आप लोगों ने सारे शीट्स के ऊपर क्या लगानी है, मार्जिन लाइनें लगानी। सो लेट स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों को मैं बताऊंगा इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करनी है, मार्जिन लाइनें लगानी है। मार्जिन लाइनें मीन की साइडों वाली लाइनें आप लोगों ने लगानी है। जो दूसरी बात है कि आप लोग मार्कर ब्लू या ब्लैक को यूज़ कर सकते हो, दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग ब्लू को यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्लैक को यूज़ करना चाहो तो वो आप लोग ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, दोनों अलाउ है। बोर्ड में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं इसी पेपर। फर्स्ट पेज पे आना है और आप लोगों ने देखना है कि ये जो आप लोगों का फर्स्ट पेज है उसके सेंटर में, यानी कि लाइक अगर मैं बात करूँ तो मेरी ये पेज का क्या बन रहा है, सेंटर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर बन रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्टिव टाइप। सिंपल मेथड है, आप लोगों ने क्या करना है, एस को लिखना है, ठीक है। ये देखिए मैंने आप लोगों की जो आप लोगों के लेटर्स है ये मैंने क्या किए हुए आप लोगों को सिखाए हुए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि मैंने किस तरह सिखाए इनको। मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे उस पर मौजूद है, मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग जाके सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जस्ट आपको मैं ये तरीका नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह लिखना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख लिया, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या लिखना है, टाइप, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने क्या लिखना है, सब्जेक्टिव टाइप। और ये जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है ना, ये आप लोगों के आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए सेंटर में। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ आ जाए या इस तरफ आ जाए, वो कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेंटर में लिखना है। सेकंड बात कि जो आप लोगों की ये वाली लेटर्स है, ये जो आप लोग स्मॉल में लिख रहे हैं, इनकी जो साइज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो लिखना है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्शन है। क्या है हमारे पास, ये देखिए सेक्शन। अब सेक्शन के लिए आप लोग क्या करना है, ये देखिए सेक्शन आप लोगों ने लिख लेना है, और वही सेम मेथड जो आप लोगों ने इसके लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, उसी के लिए ही करेंगे, ठीक है। मीन कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको भी कहाँ पे लिखे, यानी कि सेंटर में ही लिखे, ये ना हो कि आप लोग आगे पीछे लिखे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस लाई है, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने मैंने कौन सी चेंज लाई है, और आप लोगों को अभी गाइड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन से ऊपर लिखा है, तो आप लोगों ने लाइन से ऊपर ही रहना है, यानी कि आप लोगों ने लाइन से नीचे नहीं जाना। अगर आप लोग लाइन से नीचे चले जाएंगे तो फिर देन भी आप लोग क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो देन भी आप लोग इस तरह क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये देखिए सिंपल ऐसे इस तरह डाल के आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर। क्योंकि हमारे पास आ ही टू और होते तो इसी वजह से आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है। वो आप लोगों ने पार्ट नंबर को क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। यानी कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वही लाइक आप लोगों को पार्ट नंबर 3 सबसे अच्छा आ रहा है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 3 को आप लोगों ने क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। जो आप लोगों को सबसे अच्छा आए तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को ही अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। इससे ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कौन सा पार्ट अटैम्प्ट करते हैं, बट आप लोगों ने क्या करना है, नंबर वही देना है। जो आप लोग पार्ट अटैम्प्ट कर रहे होते हो वही नंबर आप लोगों ने उसी के नंबर की क्या करना है, मेंशन करनी है, आंसर लिखना है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों ने और जो आंसर आप लोगों ने स्टार्ट करना है वो आप लोगों ने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यानी कि इस लाइन से नहीं स्टार्ट करना बल्कि यहाँ से स्टार्ट।
सपोज कर ली कि आप लोगों का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों को जितना भी आंसर होना मैक्सिमम 3 to 2 लाइंस आप लोगों का आंसर होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप लोगों का आंसर करेक्ट यानी कि नंबर आपको कंप्लीट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। जब आप लोग कंप्लीट कर ले आंसर को, एक डॉट इस तरह, एक इस तरह। नेक्स्ट जो आप लोगों का काम होगा वही सेम पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को उसके बाद जो आप लोगों को अच्छा आए, यानी कि जो आपको पार्ट नंबर, यानी कि उसके बाद आप समझते हो कि आप लोगों को पार्ट नंबर 1 आपको अच्छा आता है, तो आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। पहले आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पार्ट नंबर आ रहा था वो पार्ट नंबर आपको 3 आ रहा था, आपको 4 आ रहा था, आपको एनीवन कोई भी आ रहा है सबसे बेस्ट, तो आप लोगों ने उसी को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आप लोगों ने क्या लिखना है, ANS लिख लेना है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ से स्टार्ट कर लेना है जिस तरह हमने वहीं पे फॉलो किया। आप लोग सेम पैटर्न यूज़ करते हुए और अपने पेपर को क्या करेंगे, आप लोग कंप्लीट करेंगे। और जब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो सेम आप लोगों ने वही पैटर्न को फॉलो करना है। आप लोगों ने यहाँ पे भी एक लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे ये जो डॉट है, ये जो मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप लोग डालना चाहिए या ना डालना चाहिए वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक चॉइस दे रहा हूँ कि आप लोगों ने नीचे अंडरलाइन यानी कि इनके नीचे लाइनें ड्रॉ करनी या नहीं करनी, ये वो आपकी चॉइस है कि अगर आप लोग करना चाहें, आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग ड्रॉ कर लेना, अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप लोग लाइनें ना ड्रॉ भी करो तो कोई इशू नहीं है, ठीक।